दोस्तों, क्या एक सीधा सादा दिखने वाला इंसान जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो, सर पर टोपी हो और जो रास्ते में मिलने वालों को मुस्कुरा कर दुआ सलाम करता हो, अपने ही रिश्तेदार की हत्या की साजिश वो रच सकता है? क्या 60 साल की उम्र में भी कोई ऐसा कदम वो उठा सकता है जिसे सुनकर पूरा समाज शर्म से अपना सर झुका ले? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से सामने आई ये सच्ची घटना कुछ ऐसे ही सवाल छोड़कर जाती है, जहां रिश्तों की आड़ में छुपा एक ख़तरनाक राज धीरे धीरे खुलता है और जब परतें हटती हैं तो सामने आता है विश्वासघात, अवैध रिश्ता और सुनियोजित हत्या का ऐसा खेल जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गोधी गांव में रहने वाले 43 वर्षीय अख्तर अली अपनी छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे। घर में पत्नी शबीना और 6 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी करीब 18 साल की थी इनकी। और परिवार नॉर्मल था, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन 27 जनवरी 2026 की सुबह जब अख्तर अली रोज़ की तरह दुकान के सामान की ख़रीदारी के लिए रामपुर दोराहा मार्केट जाते हैं, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अपने घर आखिरी बार निकल रहे हैं अपने घर से। शाम तक जब अख्तर अली वापस नहीं लौटते तो पत्नी शबीना ने फ़ोन मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आता है। रात बीत जाती है, परिवार परेशान रहता है। अगले दिन भी कोई खबर नहीं मिलती तो 28 जनवरी को उनके भाई अफसर अली ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन 2 दिन तक कुछ हाथ नहीं लग पाया और फिर 30 जनवरी को सिरसवागढ़ के पास नहर किनारे एक लाश मिलने की सूचना मिलती है। जब पुलिस ने शव बाहर निकलवाया तब पहचान होती है कि वो अख्तर अली ही थे और पोस्टमार्टम में पानी में डूबने से मौत की पुष्टि होती है और केस लगभग बंद मान लिया जाता है। पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अख्तर के भाई अफसर अली को यकीन नहीं था कि ये महज एक हादसा है, एक्सीडेंट है। उन्हें शक था कि इसके पीछे कोई साजिश है और इसी शक के आधार पर वो 1 फरवरी 2026 को एसपी से मिलते हैं और आरोप लगाया कि अख्तर की पत्नी शबीना का अपने ही रिश्तेदार अल्ताफ़ अली के साथ जो है अवैध रिश्ता है। अल्ताफ़ अली जो उम्र में करीब 60 साल का था और घर सामने ही था उसका। यही आरोप पूरे केस की दिशा बदल देता है। पुलिस दोबारा सक्रिय होती है, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और तब पता चलता है कि 27 जनवरी को अख्तर के घर से निकलने के थोड़ी ही देर बाद शबीना ने अल्ताफ़ से बात की थी। अब मामला सिर्फ हादसा नहीं बल्कि गहरी साजिश की तरफ जो था वो इशारा कर रहा था। और यहीं से इस कहानी का जो है दोस्तों असली मोड़ शुरू होता है और पुलिस ने 3 फरवरी 2026 को शबीना को हिरासत में लिया और अलग से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो रोती रही और ख़ुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन जब पुलिस ने चाल चलते हुए कहा कि अल्ताफ़ अली सब कुछ कबूल कर चुके हैं और सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल रहे हैं, तब हालात जो हैं उसके बदलने लगे। दबाव बढ़ा तो शबीना ने बयान बदला और फिर जो सच सामने आया उसने पूरे गांव को जो था वो हिला कर रख दिया था। दरअसल कई सालों से शबीना और 60 वर्षीय अल्ताफ़ अली के बीच संबंध चल रहे थे। अल्ताफ़ के 5 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे विदेश में काम किया करते थे। उम्र इसकी ढल चुकी थी, लेकिन मोहब्बत के नाम पर शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे हदें पार कर चुका था। और जब अख्तर अली को करीब 5 महीने पहले इस संबंध की भनक लगती है तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उन्होंने फेरी का भी काम छोड़कर घर के पास दुकान खोल ली ताकि पत्नी पर वो नज़र रख सकें। लेकिन लगातार विवाद और मारपीट से तंग आकर शबीना ने ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब पुलिस जांच में खुलासा होता है कि शबीना ने ही अल्ताफ़ को अख्तर को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था। योजना बनाई गई थी, प्लानिंग हुई थी कि इसे हादसा दिखाया जाएगा। अल्ताफ़ ने अपने 2 साथियों रंजीत और सतपाल को पैसों का लालच देकर साथ मिला लिया अपने
और 27 जनवरी को जैसे ही अख्तर घर से निकलते हैं, शबीना ने फ़ोन करके इशारा दे दिया और अल्ताफ़ ने दामाद की गाड़ी ली और रास्ते में अख्तर को भरोसे से बिठा लिया। पहले शराब पिलाई गई ताकि विरोध ना कर सके, और फिर सुनसान जगह पर सिरसावा गढ़ के पास नहर किनारे ले जाकर तीनों ने मिलकर उन्हें पानी में दबोच दिया और सांसें रुकने तक उनको पकड़े रखा, और इसके बाद लाश को नहर में फेंक दिया जाता है और मोबाइल साथ ले जाकर बंद कर दिया। पूरी योजना ऐसी बनाई गई थी कि मौत डूबने से हुई प्रतीत हो। शुरुआत में पुलिस भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन भाई के शक ने सच उजागर कर ही दिया, सच सामने ला दिया, और आखिरकार अल्ताफ़ अली, शबीना, रंजीत और सतपाल सभी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। और गांव में जब ये बात फैली कि शान स्वभाव का दिखने वाला बुजुर्ग अल्ताफ़ अली अपने ही रिश्तेदार की हत्या की साजिश में शामिल था, शामिल क्या था इसने ही करी थी, तो लोग हैरान रह गए। रिश्तों की मर्यादा, भरोसे और पारिवारिक सम्मान की जो तस्वीर बाहर दिखती थी, उसके पीछे एक ख़तरनाक साजिश पल रही थी। और ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि जब लालच, वासना और बदले की भावना रिश्तों पर हावी हो जाए तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। और मुरादाबाद के गोधी गांव की ये कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी की है, और ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिर इंसान कब अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और साथ ही आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से सुन रहे हैं, अपने गांव का नाम लिख दीजिए, अपने शहर का नाम लिख दीजिए और अपना नाम भी लिख दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम लेना शुरू करूं। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। जल्दी ही मिलेंगे किसी और चौंका देने वाली घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।